अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 ऑफिशियल। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर शीर। नाज़रीन, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं इमरान रियाज खान जनरल की। मुशर्रफ के एक साबिक साथी ने यह बताया कि जब बिल क्लिंटन चंद घंटों के लिए पाकिस्तान आया था तो उसको चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था बाथरूम में कि यहाँ बाहर हम बात नहीं कर सकते। बिल क्लिंटन साहब बाथरूम में गए, वहाँ जाकर आप उन्हें पैगाम दे दें कि ना नवाज शरीफ को सजा होगी और ना कोई और मामला होगा, नवाज शरीफ को हम निकाल देंगे पाकिस्तान से। तो अमेरिका ने उस वक्त मुदाखलत की थी और फिर नवाज शरीफ को बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने थोड़ा सा हौसला दिखाया है। नॉर्मली वो हौसला दिखाते नहीं है अमेरिका के मामले में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई बयान आएगा तो हम संभाल लेंगे। मामला ये है कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं कि लोगों को समझ नहीं है? भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी उसने हलफ उठाया, वो सदर बना है, वो अपने मुल्क के मामला को देखेगा, बैनुल अक़वामी बड़े मामला को देखेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अमेरिकन हुकूमत डायरेक्ट चढ़ दौड़ती है। वो आपको राब्ता करेंगे, वो आपको पैगाम देंगे जो पैगाम उन्होंने आपको देना होगा। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी उसने ये बात ओवरसीज पाकिस्तानियों को कही और ये क्लेम किया कि पाकिस्तान में एक बड़ा सख्त मैसेज जो है, एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज कन्वे कर दिया गया है स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन उसका नतीजा अभी तक तो ये निकला है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को मजीद 14 साल सज़ा हो गई है और अभी जो है 2 जजेस भी ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा दिए गए हैं जिनके पास ही केस जाएगा। नॉर्मली आमिर फारूक साहब के पास और एक और जज साहब हैं, इनके पास केस जाएगा नए जज के पास, ताकि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल सकता है हाई कोर्ट से, वो रिलीफ या तो डिले किया जा सके या वो रिलीफ ना दिया जा सके। तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेल रही है और पूरे तरीके से खेल रही है। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि अमेरिकन सामने आ जाएंगे और आपको ये कहेंगे वो कहेंगे। उन्होंने जहाँ से आपका बाजू मरोड़ना है उन्होंने मरोड़ देना है कि जनाब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को आने दें, आप पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और सियासी लोगों के साथ और सहाफ़ियों के साथ जो आपने गला घोंटा हुआ है, जो आपने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म की हुई है, ये सारी चीज़ों पे आप बाद आ जाए। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ और लोगों को लापता किया जा रहा है, ये सिलसिला रोका जाए, इसका दबाव तो आएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकन, यानी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिलावल जरदारी और ये जो गए मोहसिन नकवी, इन दोनों के अमेरिकन के साथ ताल्लुका ठीक है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक नहीं है। जब मैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ तो मैं CIA कहता हूँ, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पूरी दुनिया में जो डील करती है तंजीम वो CIA है और जो झेली तंजीमें डील करती है वो भी CIA के उसके ऊपर ही चलता है सारा मामला। तो CIA ही बड़े ऑपरेशन पूरी दुनिया में करती है कि जनाब ये करना और ये नहीं करना। तो अब मामला ये है कि ये जो 2 लोग पाकिस्तान से गए हैं ना, अव्वल तो इन्होंने जाना था ट्रंप की हलफ बर्दारी में और क्लेम पाकिस्तान में खबरों में ये करवाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी में बिलावल को दावतनामा मिल गया तो मोहसिन नकवी जा रहा है। ये दोनों ही अंदर नहीं जा सके और बहुत सारे और लोग भी नहीं जा सके, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने जाना था वो भी नहीं जा सके। वजह ये बनी कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जो ओपन एयर के अंदर प्रोग्राम हो रहा था वो कैंसिल कर दिया गया और प्रोग्राम सिर्फ एक हॉल के अंदर मुंतकिल हो गया। तो मखसूस लोग और महदूद लोग अंदर जा सके और बाकी लोग ना जा सके, लिहाजा बिलावल भी फारिग और मोहसिन नकवी भी फारिग। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मुलाकातें तो होंगी और ये पहले भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मेहरबानी करो कोई रास्ता निकालो, हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की ब्रेक लगाओ और वहाँ पे इनको रोको। जो कुछ रिचर्ड ग्रेनल ने किया उससे इनको पहले ही सांस चढ़ा हुआ था। अब रशियन प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट आ गया है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर के साथ पहले बातचीत कर ली है। मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बेवकूफ़ी की थी जो बाइडन ने। जब आप नेटो को ले जाके रशिया के दरवाजे पे बिठा देंगे तो रशिया के पास क्या ऑप्शन रहेगी? डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं। अब रूस जो है वो जंगबंदी करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन और रूस की जंग में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इमदाद भी बंद कर देगा, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देगा। तो नाज़रीन, इस जंग में जिस की दिहाड़ी लगी हुई थी ना, वो दिहाड़ियाँ अब खत्म हो जाएंगी, चाहे वो लोग इस खित्ते में हैं चाहे कहीं और से। और पाकिस्तान के हवाले से भी जो एक इंपॉर्टेंस बन गई थी वो भी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ या ईरान के साथ कोई नया वेंचर मेरे ख्याल में शुरू नहीं करना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो टीम है ये पहले भी जंगें ख़त्म करते रहे हैं और जंगों से गुरेज करते रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में कोई एक भी नई जंग शुरू नहीं की थी। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी कौन सी अपनाती है। यानी 3-4 किस्म की पॉलिसीज़ हो सकती हैं ना। नंबर 1 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो उसी पॉलिसी पे चले जो बाइडन की है, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश होगी, ये अटैक करेंगे सबके ऊपर। नंबर 2 पॉलिसी ये हो सकती है कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें और वो ये कि ठीक है आप जो मर्जी करें, भाड़ में जाए, जैसे दिल करता आप करें। तो उसमें भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ ना कुछ मिलेगा।
नंबर 3 ये हो सकती है कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाए और पाकिस्तान पे हल्का फुल्का प्रेशर डाले। लेकिन नंबर 4 चीज़ अगर हो जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि अमेरिका की तरफ से ज़्यादा दबाव आएगा कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना सिर्फ बंद करें बल्कि आप अवामी मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत होनी चाहिए, और जो जुल्म और ज़्यादती हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर, उसका कच्चा चट्ठा भी अमेरिका खोल कर रख दे। क्योंकि अमेरिका की इसमें एक बिलवास्ता किस्म की इन्वॉल्वमेंट तो थी ना, तो उनके पास बहुत सारा वो पैटर्न उनको पता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं और उनके पास बहुत सारे इसके सबूत मौजूद हैं। और अगर ये कहानी इस तरफ जाती है तो फिर तो पूरी गेम उलट जाएगी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को इसी चीज़ से डर लग रहा है कि ये मामला नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट इस वक्त बड़ा अहम है। खान साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं और अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाकी मीडिया तो इमरान खान को दिखाता ही नहीं है, तो कोशिश उनकी ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाते हैं, और रीच इमरान खान साहब की अच्छी खासी है। इमरान खान साहब ने अब जो बयान दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है, इनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं।